सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन भी बच्चों को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को समझे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ऑर्डर भी उसमें इम्पोर्टेंट है और पेयर भी। हम ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो लाइन वर्टिकल है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस का राइट हैंड की साइड पार्ट है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो इधर है लेफ्ट हैंड पे उसको नेगेटिव बोलते हैं एक्स एक्सिस का। और जो वाई एक्सिस का अपर पार्ट है वहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वाई के, और इधर नीचे वाई एक्सिस का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं वाई के। यानी इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और चलते जाएंगे ऐसे ही। तो ये जो नंबर है एक्स के लिए है। इधर ऐसे ही माइनस में -1, -2, -3, -4 ये एक्स के लिए हैं। इनके अंदर भी नंबर पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो यही नंबर्स हैं। यहाँ पे 1/2 होगा 0.5 जैसे, फिर इधर 3/2 होगा 1.5, 2.5। ये भी नहीं है कि सिर्फ यही मार्क्स हैं, नंबर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पर, जो रैशनल और इरेशनल जितने भी हैं 0 से 1 के बीच में वो सभी यहाँ पर है, और 1 से 2 के बीच में वो सभी यहाँ पे। ऐसे ही चलते जाएंगे। ऐसे ही -1 से -2 के बीच जितने भी नंबर है वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं, जैसे कि -1.5 इनके मिड में लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ऐसे वाई एक्सिस पे जो ऊपर की साइड है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते जाएंगे। ऐसे ही नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और नीचे चलते जाएंगे नेगेटिव। तो y के जो नेगेटिव हैं वो इधर चलेंगे, पॉजिटिव इधर चलेंगे। अब मैंने क्या बताया कि ऑर्डर्ड पेयर, यानी जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखा जाएगा, ऑर्डर में और पेयर में। पहला जो नंबर है वो x को डिनोट करेगा और सेकंड जो नंबर है वो y को डिनोट करेगा। कि y एक्सिस पे से कोई नंबर उठा के यहाँ रख देंगे, x एक्सिस पे से कोई भी नंबर उठा के यहाँ रख देंगे। इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। जैसे हमने देखा ऑर्डर यानी कि फर्स्ट प्लेस पे x है और सेकंड पे y, तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। और पेयर यानी कि जोड़ा होना चाहिए, एक x का मेंबर होगा एक y का, तो ये हमेशा पेयर में होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने रखा 1 2, तो x की जगह पर कौन है 1 और y की जगह पर कौन है 2। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो इस तरह से हम रीड करेंगे 1 2, जो 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, मैंने बोला कि ऑर्डर मैटर करेगा और पेयर भी, यानी कि अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 है और 2 है, या फिर मैं चेंज करूँ कि फर्स्ट प्लेस पे 2 रखूँ और 1 रखूँ, तो यानी ऑर्डर चेंज होने पे इन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर लिखा इन्होंने। पेयर यानी कि ये जो पेयर है 1 और 2 का, इधर भी है तो 1 2 का पेयर, बट जैसे ही मैंने पेयर चेंज किया
3 और 4 लिया तो ये पॉइंट कहीं और चला जाएगा इधर। इसको जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इस सारे को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या खाली प्लेन भी बोल देते हैं 10th क्लास तक। तो प्लेन में प्लेन के मेंबर्स कैसे होंगे, इनके पॉइंट्स बोलते हैं इनको, या फिर ऑर्डर्ड पेयर। तो हम देखते हैं पॉइंट्स कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। पहला क्या मेंबर है, दूसरा क्या है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जगह बदलते ही पॉइंट बदल जाएगा। जैसे 1 2 कहाँ पर है, 1 मैंने बोला है फर्स्ट जो है वो x को डिनोट करेगा, यानी x एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ पर, और y एक्सिस का 2 उठाना है, वो कहाँ पे है, यहाँ पर। तो हम इसको कहाँ तक लेकर चलें, जहाँ पर y का 2 है। तो ये जो मेंबर बनेगा ये बनेगा 1 2, यानी कि x का 1 और y का 2। इसको कोई भी नाम दे देते हैं b। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको, पॉइंट्स को। ये कैपिटल लेटर्स में मिलेंगे A B C P Q R, या जो भी O, कुछ भी हम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि पॉइंट चेंज हो रहा है। एक पॉइंट के लिए P है तो दूसरे के लिए Q। जैसे कि हम 2 1 देखते हैं कहाँ पर है, 2 यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 2 है तो x एक्सिस का 2 है, यहाँ पे 2 है, और y का क्या बोल रहे हैं 1, x का 2 और y का 1 किधर है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 1, इसको मैंने क्यों नाम दे दिया। ऐसे ही अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर उठाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नाम दे दिया s और मैंने पॉइंट रख दिया -3 और 7, ऐसे ही मैंने एक और पॉइंट रख दिया, उसको नाम दे दिया मैंने -3 एंड -7, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं कहाँ पे है ये प्लेन में। एस पॉइंट देखो किधर है। अगर हमें ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं प्लेन के अंदर कहाँ है, तो हम इस तरीके से देखेंगे। फर्स्ट किसको डिनोट कर रहा है, एक्स वाले मेंबर को, तो -3 किधर है, x का -3 इधर है, और y का -7 कहाँ पे आएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, इधर -7 चला जाएगा। तो मैं यहाँ तक कहीं पे चलूँ तो यहाँ मेरा पॉइंट हो जाएगा। ये इसको ऐसे चलेंगे इस, और 7 इधर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, -3, x -3 है, और y मेरा, सॉरी ये मैंने -7 वाला r पॉइंट हो गया मेरे से, माइनस में चली गई थी मैं। तो ये जो y का है -7 है, ठीक है, ये r पॉइंट हो गया। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, s पॉइंट को, यानी कि x का -3 और y का 7। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, इधर 6 है और ये 7 है, तो y पॉजिटिव ऊपर है ना, और x नेगेटिव इधर है। तो मेरा ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ऐसे मेरा y का 7 चला जाएगा उधर, और x का -3 चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट आया मेरा, ये क्या आ गया, -3 एंड 7। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे रखा है, r। तो हमें इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर या फिर प्लेन के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस में थोड़ा इनका यूज, इनको जैसे पहली बार देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है, या इस पॉइंट से लेकर, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में देंगे कि किसी एक गिवन पॉइंट से दूसरे तक डिस्टेंस निकालो, तो उससे पहले हमें पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए ये इंट्रोडक्शन था। एक और चीज़ जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कई बार एक्स एक्सिस का पॉइंट बोल देगा और वाई एक्सिस का बोल देगा डायरेक्टली, पेयर ना देकर। जैसे बोल दिया उन्होंने कि हमारा पी पॉइंट है x इक्वल टू 2, या फिर y इक्वल्स टू -3, ऐसे बोल दिया। तो बच्चे बोलते हैं कि हमें, तो बच्चे बोलते हैं मेरे पास जो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स नहीं नज़र आ रहे ऑर्डर्ड पेयर की तरह, तो उन्हें दिक्कत आती है कि ये पॉइंट कहाँ पर है प्लेन में। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू 2 बोल रहे हैं ये, यानी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं।
एक चीज़ याद रखना, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे वाई कोऑर्डिनेट देखो, मैंने क्या बोला, एक्स का पॉइंट है जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई देखो। हम वाई कहाँ ढूंढने जाएंगे, इधर वाई की लाइन पे, तो x2 है वहाँ पर हम y ढूंढने जाएंगे तो 0 पे चलेंगे ना। ये ओ पॉइंट, ये 0 पॉइंट है ना, यहाँ पे दोनों की 0 है, इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है 0 0 होता है, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं यहाँ पे। तो बच्चों के डाउट्स क्या आ रहे हैं कि उन्हें इस तरह के पॉइंट फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है। मैंने क्या बोला, x इक्वल्स टू 2। एक्चुअली में ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखे हैं ना, ये 1 2 3 4 नहीं है, ये जो पॉइंट्स है ये है इस तरह के 2 एंड 0, यानी कि x एक्सिस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 है x का, लेकिन y यहाँ पर इधर y की लाइन से ढूंढेंगे तो 0 है। ऐसे ही 3 ना होकर ये 3 नहीं है, ये है 3 0, और ये 4 ना होकर के 4 0 है, ठीक है। ये 1 ना होकर 1 0 है, ऐसे ही ये वाला 0 है, ये सब ठीक है। ऐसे इधर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये 4 ठीक है, हमने लाइन पे पॉइंट आउट करने के लिए रखा है, बट एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर y4 है, बट जैसे ही 4 है y, हम x को ढूंढने जाएंगे, x एक्सिस पे कहाँ चले गए हम, x एक्सिस का क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना, तो इसको बोल देंगे 0 4, ठीक है। और ऐसे ही मान लो -5 ढूंढ रही हूँ मैं, तो इस पॉइंट को हम -5 लिख रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए, बट एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है, y का जो कोऑर्डिनेट है -5 है यहाँ पर, बट x का क्या है, यहाँ पर हम चलेंगे तो x की तरफ 0 मिल रही है हमें, है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट P था, x कितना था यहाँ पर 1, x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो 1 मिल रहा है, y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, ठीक है, इसको 1 2 बोल दिया। ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर देखें, x एक्सिस की तरफ जा रहे थे पॉइंट से तो क्या मिल रहा था 2, और y एक्सिस की तरफ जा रहे थे 1, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया 2 1, ठीक है ना। ऐसे इन पॉइंट्स को बात कर रहे हैं हम, जैसे ये पॉइंट है तो x एक्सिस की तरफ कहाँ जाएंगे, हम तो हैं ही x पे ना, तो इस पॉइंट का नाम है -2, बट y एक्सिस की तरफ तो देखेंगे ना कहाँ पर है 0, तो इस पॉइंट का नाम है 2 0, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ऐसे लिखेंगे, उनका क्या मीनिंग होगा, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में और डॉट पेयर की फॉर्म में लिखें तो x2 है y 0 है ना। और ये पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोलेंगे, y -3 है एंड x 0 है, यानी कि इधर एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, क्या x एक्सिस के ऊपर, अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ये चीज़ माइंड में रखना। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, वैसे तो ग्राफ से याद रखेंगे तो बहुत सही रहेगा, बट किसी को थोड़ा बहुत रट्टा लगाने की आदत है, वैसे तो रट्टा अवॉइड ही कर दो, बट फिर भी किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है तो ये लाइन याद रख लेना, कम ही कोशिश करना याद करने की। तो मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और इसी बात को अगर मैथमेटिकली लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, कैसे लिखूँगी, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो किस तरीके के होंगे, वो होंगे x तो वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू लेगा और y क्या होगा 0, इस तरह के होंगे। सिमिलरली y एक्सिस पर क्या होगा, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और इसी बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम इसको, ये कुछ y होगा और ये 0। अब एग्जाम्पल भी दे देते हैं इनका, फॉर एग्जाम्पल 0 5, ठीक है, 0 -7, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। इसका एग्जाम्पल मैं लिखूँ तो 3 0, अगर मैं थोड़ा सा नंबर्स चेंज करूँ तो ऐसे नंबर्स भी मिलते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो यानी कि 1/2 कहाँ पे मिलेगा, 1/2 क्या होता है, हाफ ऑफ 1, यहाँ पे मिलेगा 0.5, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स के बारे में हम देख चुके हैं, तो नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये हम कल की वीडियो में करेंगे।